हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। आज का मेरे नए ब्लॉग में आपको खुश आमदीद मैं कहती हूँ। नाज़रीन, आज मैं किसी यानी कि डेली रूटीन में मैं क्या करती हूँ वही है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जैसे अपना वज़न रिड्यूस कर रही हूँ। कि आपको मैंने पहले भी ब्लॉग्स में बताया था कि मुझे कुछ यानी कि 1-2 साल से स्पाइन में मसला था, तो मैं बेड रेस्ट पर थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो मैं रिकवर हो चुकी हूँ और मैं अब अपना जो मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसको मैं रिड्यूस कर रही हूँ। मैंने काफ़ी टोटके इस्तेमाल किए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मेडिसिन्स वगैरह न्यूट्रिशंस के पास गए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ना अपना जो मेरे खाने पीने का था उसको मैंने कम करना शुरू किया। कि जैसे मैं अब सुबह का नाश्ता करती थी उसको मैंने हाफ़ करना शुरू कर दिया। फिर दोपहर में मैं खाती नहीं थी, फिर मैं रात को खाती थी। जो मैं खाती थी फिर मैंने उसको ये किया कि जैसे हम लास्ट ईयर जैसे रमज़ान मुबारक के रोज़े थे, मैंने रोज़े रखे तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा हल्का फुल्का लगा। तो फिर मैंने इंटरमिटेंट जो फास्टिंग होती है उसकी वो भी यही फास्टिंग यानी कि यही चीज़ है कि रोज़ा रखने को ही इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। उसमें विंडोज़ होती हैं। जैसे हम रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखते हैं, 3 बजे हम खा लेते हैं सहरी, फिर शाम को हम खोलते हैं, यानी कि कितने घंटे का हम रोज़ा रखते हैं। इसी तरह से मैंने डेली बेसिस में ये किया। पहले तो मैंने 8 घंटे की विंडो की, फिर उसके बाद में 12 घंटे की विंडो की, फिर 16 घंटे की विंडो की। अब मेरी हंगर जोन सी है वो प्रेस हो चुकी है, मुझे भूख बहुत कम लगती है। अब जैसे ज़्यादा सर्दी है तो मैं कभी वॉक कर लेती हूँ, कभी नहीं करती। तो जिस दिन मैं वॉक करती हूँ तो उस दिन मैं यानी कि फिर मैं नाश्ता हल्का फुल्का करती हूँ। तो अगर जिस दिन मैं वॉक नहीं करती, जैसे आज बहुत ज़्यादा सर्दी है और अब मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है, मुझे भी फ्लू की शिकायत हुई हुई है, पहले शाफ़ अली को भी हुआ हुआ है, उसके बाबा। तो हम फैमिली में हम बीमार हैं। तो लेकिन आज मैंने फास्टिंग की है, मैंने रात का खाना खाया हुआ है, अब मुझे सारा दिन भूख नहीं लगती। तो मैं 24 घंटे पे मेरी वो फास्टिंग चली गई है। तो जिसमें ये होता है कि मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ, गर्म पानी मैं घूट घूट करके मैं पीती हूँ। और दूसरा फिर उसमें ये होता है कि जैसे मैंने पानी पीना होता है तो अब सुबह के टाइम जैसे मैंने फास्टिंग करनी होती है तो मैं जैसे कहवा पी लेती हूँ। कहवा जैसे ये है, वो भी मैं आपको बनाना बताऊंगी कि ग्रीन टी होती है, उसमें ग्रीन टी की पत्तियाँ होती हैं और थोड़ा सा ज़ीरा होता है, थोड़ा सी सौंफ होती है और एक दालचीनी का टुकड़ा होता है। तो वो उसको मैं ना 1.5 गिलास पानी में ना जब वो 1 कप रह जाता है ना फिर मैं उसको पीती हूँ। फिर उसके बाद मैं सारा दिन गर्म पानी सिप सिप करके पीऊँगी। फिर एक और मैंने अब कि ये मैंने साफ़ी मैंने ना पी थी। एक तो उससे मुझे इसका बहुत ज़्यादा मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर हुआ। मैं कोई यानी कि बस अपनी स्किन केयर रूटीन करती हूँ और ये मैं ना खाना खाने से पहले ये मैं साफ़ी जोन सी है मैं ये पीती हूँ। 2 चम्मच इसके पी लिए, उसके बाद ना मैं गर्म पानी पी लेती हूँ खाना खाने से आधा घंटा पहले। तो जैसे ही मैं खाना खाती हूँ तो उसके बाद यानी कि मेरा स्टमक बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो आप अच्छे से अपने आप को फ्रेश आप फील करते हो, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है साफ़ी पीने से। फिर ये होता है कि मैं खाने में पानी नहीं पीती, खाना खाने से आधा घंटा पहले गर्म पानी पी लेती हूँ। फिर अगर खाना खाने लगी हूँ तो उससे पहले मैं 1 गिलास पानी का पी लेती हूँ। यानी कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइमिंग में मैं मैक्सिमम, अब जैसे सर्दी है तो वही ये जैसे ये मग्गा है मेरा, इसमें मैक्सिमम 1.5 गिलास पानी का आता है। तो मैं इसमें ये मैं पी लेती हूँ। मैं मैक्सिमम अगर ये 5 भी अगर मैं दिन के पीती हूँ तो आप खुद काउंट कर लें कि मेरे कितने सर्दी में भी पानी का गिलास हो जाते हैं। फिर जैसे मैं ये होता है कि मैं एक मील लेती हूँ लेकिन अच्छा मील लेती हूँ। फिर मैं अपनी मर्ज़ी का वो मील लेती हूँ कि उसमें रात को मैं पराठा भी खा लेती हूँ। मैं 2 पराठे खा लेती हूँ।
मेरा मुंह बहुत ज़्यादा मोटा था। अब ये देखें, मेरी कोई डबल चिन वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरे तकरीबन 6 इंचज़ मेरे रिड्यूस हुए हैं और काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जिसमें मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई है। मेरा कलर बहुत फेयर हुआ है ये फास्टिंग करने से। अगर आप लोग नहीं कर सकते इतनी टाइम की, लेकिन आप ये है कि रात को आप 7 बजे खाना खा लें, उसके बाद आप कुछ ना खाएं। फिर आप दिन में सुबह को 8 बजे आप खाना खाते हैं, जितना भी जो जिसको भूख लग सकती है उस हिसाब से करें। एक तो आपकी हेल्थ को इतने इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के इतने बेनिफिट्स मिलेंगे कि आपकी जो इनकी आंतें हैं, जो आपकी अंदर का जो सिस्टम है, वो एक नए तरीके से जनरेट हो जाएगा। मुझे इससे पहले बीपी का मसला भी हो गया था, मेरे इनके घुटनों में भी दर्द रहने लग गया था। मैंने जब ये फास्टिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्टमक की भी मेडिसिन खाती थी। मेरी कोई मेडिसिन मैं स्टमक की नहीं खाती। मैं कोई ब्लड प्रेशर की कोई दवाई नहीं खाती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर चीज़ ठीक हो चुकी है। और मेरा अब मैं आपको यही बता रही थी कि मैं जो अपना एक मील लेती हूँ, मैं उसमें पराठा भी हो जाता, सालन हो जाता, फिर उसके बाद एक चाय का कप होता है, बस मैं इतना ही खाती हूँ। या कभी मूड हो गया कि चाय के साथ गाजर का हलवा, लेकिन आजकल हमारा गाजर का हलवा ख़त्म हो चुका है। अब मैं जब दोबारा बनाऊँगी उसकी रेसिपी भी आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊँगी कि मैं कैसे गाजर का हलवा बनाती हूँ। और मैंने अपने कल के ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने अलसी के लड्डू बनाए थे शाफ़े के लिए, शाफ़े के बाबा के लिए। तो जी व्यूअर्स, मैं आपको यही बता रही थी कि हम अपना वज़न बग़ैर किसी मेडिसन के इनके रिड्यूस कर सकते हैं। और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के ये मैंने ख़ुद बज़ात किया है। इसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि मेरा वज़न भी कम हुआ है। जो मुझे स्पाइन की वजह से बीपी का इशू हो गया था, वो मेरा ख़त्म हो गया है। और आपको पता है कि जब इंसान चारपाई पे बैठा रहता है तो मसल्स भी काम करना छोड़ देते हैं। जो मेरे घुटने में दर्द था, ये मैंने आपको बताया भी है कि ये जो नमाज वाली चेयर है, मैं बैठ के नमाज़ पढ़ने लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुझे बहुत मेरी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इशू थे वो सब ठीक हो चुके हैं। और अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज के बाद फिर मैं अपना जो मैंने फास्ट रखा हुआ है, आज वैसे भी यकम रजब है, आपको सबको इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अपना फास्टिंग यानी कि ब्रेक करूँगी और फिर कल के ब्लॉग में मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरा इंटरमिटेंट जो फास्टिंग के मैंने जो बेनिफिट्स बताए हैं, आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को आप लाजमी देखा करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही की वजह से मैं अपने चैनल को, यानी कि मेरा चैनल ग्रो अप होगा। थैंक यू वेरी मच।